फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 11 क्लास में आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए। आप देख रहे हैं आरबी गुड आइडियाज़, जहां क्लास 9 से क्लास 12 तक की यूज़फुल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहती हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल है, तो सब्सक्राइब करें आरबी गुड आइडियाज़ को और अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए अब शुरू किया जाए। 10th पास आउट करने पर आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स लेंगे। आप जो भी स्ट्रीम चुनें सब इम्पॉर्टेंट है और लाइफ चेंजिंग है, क्योंकि अब आपके करियर का बेस यहीं से बनेगा। 11th क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 11 में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कौन पढ़ता है 11th में, ये तो मौज मस्ती का टाइम है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिक्स की तैयारी करने का राइट टाइम है, क्योंकि अभी आपके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। इसलिए क्लास 11 में कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए ताकि 12th में आपको आसानी हो, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्लास 12 आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। अगर आपने क्लास 11 में साइंस लिया है तो फिज़िक्स के सारे डेराइवेशंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट और एनसीईआरटी मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इन सारे एरियाज़ को समझने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। क्लास को बंक नहीं कीजिए। क्लास में जो भी पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दीजिए, फिर उसे घर पर रिवाइज़ कीजिए। अगर रूटीन बनाकर आप ऐसा करते हैं तो और भी अच्छा है। न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना ना भूलें। अगर 11 में लापरवाही करेंगे तो 12 में दुर्घटना घट जाएगी। अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे आप। अपने सारे डाउट्स को एक जगह कलेक्ट करते जाइए और फैकल्टीज से या अपने सीनियर्स से पूछते जाइए। अपनी टेक्स्ट बुक को प्रॉपर ढंग से पढ़िए। अगर ज़रूरत पड़े तो अच्छी रेफरेंस बुक ज़रूर ख़रीदिए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जम के खाइए और जम के सोइए। हाँ, कुंभकर्ण बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर भी ध्यान देना है। स्मार्ट लुक अपनाइए, लेकिन कूल बनने के चक्कर में फूल मत बनिए। भीड़ से अलग दिखाई दीजिए। और हाँ, स्मोकिंग, नशा, तंबाकू आदि से एकदम दूर रहिए। अच्छा खाइए और थोड़ा एक्सरसाइज भी कीजिए। बॉडी बनाइए। बुरी लत अपनाकर बॉडी को धसाइए नहीं, और ना करियर को राम भरोसे छोड़िए। अपने बारे में सोचिए। मेरा बोरिंग लेक्चर झेलने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझेंगे और संभल कर आगे बढ़ेंगे। गुड बाय।